इंजीनियरिंग और टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टोटली इंजीनियरिंग चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके इस चैनल के वीडियो सबसे पहले। इस टॉपिक को लेके मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि वो मेरे चैनल पर इनिशियल वीडियोस में से एक थी तो उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी टॉपिक को एक अच्छे वे में आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट करूँ। तो मैं उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो वो टॉपिक है TFWS। तो ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन जो फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि आप भी इंजीनियरिंग एक आसान तरीके से कम पैसे में कैसे कर सकते हैं। और कोई टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। मैं हूं जैद और आप देख रहे हैं टोटली इंजीनियरिंग। TFWS मतलब ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कई डेकेड से और अभी तक इंजीनियरिंग का बहुत क्रेज है। तकरीबन हर बच्चा अपने स्कूल लाइफ से ही सोच लेता है कि उसे इंजीनियर बनना है, लेकिन इंजीनियरिंग ना तो स्टडीज के मामले में और ना ही फाइनेंशियली आसान है। स्टडीज के मामले में आपको तब आसान लगेगा जब आप एडमिशन लो, लेकिन अगर आप एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे इंजीनियरिंग में तो स्टडीज तो दूर की बात है। लेकिन अगर अभी के टाइम में आप अगर इंजीनियरिंग में बीई या तो बीटेक करना चाहते हो तो 4 साल की बीई नहीं तो बीटेक का आपको कॉस्ट जो है अराउंड 4 से 5 लाख रुपीस होगा, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप कोई भी कॉलेज की फीस देखोगे तो वो डिवाइड होती है अलग अलग टाइप्स में। जैसे टोटल फीस में जो है ट्यूशन फीस आ जाएगी, लाइब्रेरी कार्ड फीस, डेवलपमेंट फीस, कॉशन फीस और भी कई तरह की फीस उसके अंदर जो है एक करके आपकी एक टोटल फीस बनाई जाती है। इसके अंदर मेजर जो फीस होती है वो ट्यूशन फीस के अंदर आती है। यानी समझिए कि अगर आप 1 लाख भर रहे हो 1 साल की फीस, तो उसके अंदर अराउंड 70 से 75,000 जो है वो ट्यूशन फीस रहेगी और बाकी का जो रिमेनिंग फीस रहेगी वो डेवलपमेंट फीस, कॉशन और कई तरह की अलग अलग फीस के अंदर आ जाती है। लेकिन मेजर पार्ट जो होता है वो होता है ट्यूशन फीस। तो अगर आप TFWS स्कीम के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपको ट्यूशन फीस नहीं भरनी पड़ती है और सिर्फ जो बाकी की फीस है वही आपको भरनी पड़ती है। TFWS एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की जो हर इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया में है उसके अंदर सैंक्शन की हुई है। यानी अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उसके अंदर कुछ सीट जो है TFWS की भी होगी। अभी वो कितनी नंबर ऑफ सीट्स रखते हैं TFWS के अंदर वो डिपेंड करता है कॉलेज का इंटेक कितना है। नंबर ऑफ TFWS सीट्स जो होती है वो होती है 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स। यानी अज्यूम कीजिए कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है और उसका मैकेनिकल ब्रांच का इंटेक है 60 सीट्स का, तो उस 60 सीट्स में से 5% सीट जो है वो TFWS सीट्स के लिए रिजर्व रहेगी। यानी 60 सीट्स का 5% हो गया 3 सीट। तो उसी तरह से अगर 120 सीट्स का इंटेक है तो कितनी हो जाएगी, 6 सीट जो है TFWS के लिए रिजर्व रहेगी। अभी क्योंकि TFWS के अंदर सीट्स कम होती है तो इसके अंदर एडमिशन्स लेने के लिए भी ज्यादा कंपटीशन रहता है। यानी अगर आपको TFWS स्कीम के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको बोर्ड्स में या तो कोई भी एग्जाम के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसे आप कंडीशंस या तो क्राइटेरिया भी समझ लीजिए जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप TFWS स्कीम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो। तो पहला तो है इनकम। आपकी फादर की या तो अगर आप काम कर रहे हो तो वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। यानी इनकम लिमिट इसके अंदर एक स्पेसिफाई की गई है कि इनकम लिमिट अगर आपकी 6 लाख से कम है तभी आप TFWS स्कीम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी 6 लाख से ज्यादा इनकम है तो आप इस स्कीम के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है जो प्रूफ होता है कि आप एलिजिबल हो फॉर TFWS स्कीम। अभी आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि TFWS सीट जो है वो सिर्फ कैप के थ्रू ही अवेलेबल है, यानी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू ही अवेलेबल है। इसका मतलब अगर आप TFWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा कैप के थ्रू। आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते TFWS स्कीम के लिए। थर्ड पॉइंट है डोमिसाइल कैंडिडेट्स जो है वही एलिजिबल होते हैं। यानी समझिए कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपका कॉलेज भी महाराष्ट्र में है तभी आप उसके लिए एलिजिबल होगे। लेकिन समझिए कि आप महाराष्ट्र में रहते हो लेकिन आपका कॉलेज जो है वो दिल्ली में है, तो उस केस के अंदर आप जो है एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप दिल्ली के डोमिसाइल कैंडिडेट नहीं हो। फोर्थ पॉइंट है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको एक बार TFWS सीट के थ्रू एडमिशन हो गया तो आप उस सीट को चेंज नहीं करा सकते। तो ये सारे थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको TFWS स्कीम के थ्रू एडमिशन लेना है।
तो ये सारे पॉइंट्स तो थे अगर आप फर्स्ट ईयर से एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर से एडमिशन लेना चाहते हो, यानी डायरेक्ट सेकेंड ईयर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस केस में हर कॉलेजेस जो है वो TFWS प्रोवाइड नहीं करती, यानी उसमें मिनिमम नंबर कॉलेज रहती है जो TFWS सीट्स प्रोवाइड करती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जब आप कैप का फॉर्म भर रहे हो तो जो कॉलेजेस TFWS सीट प्रोवाइड कर रही है उनका कोड जो है आप ऊपर प्रेफरेंस दे उन्हें, और बाकी की जो कॉलेजेस है जो TFWS नहीं प्रोवाइड कर रही है उनको TFWS कॉलेजेस के नीचे रखे, जिसकी वजह से अगर आपका TFWS जो कॉलेज प्रोवाइड कर रही है उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो सेफ साइड में आप नीचे नॉर्मल कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाए। अब मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल टोटली इंजीनियरिंग को। थैंक यू गाइस।